और यहाँ पर स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं, आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो स्ट्राइक रेट इन आंकड़ों में निकलकर सामने आया है वो 84% है, 84% है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 84% का है। शिवसेना शिंदे का स्ट्राइक रेट 71% का है और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी। एनसीपी अजित पवार का स्ट्राइक रेट 62% का है। जबकि अन्य दलों की बात करें, कांग्रेस पार्टी का 19.2%, बहुत खराब। शिवसेना उद्धव गुट का थोड़ा सा ज्यादा है, 1% के साथ, 20% के साथ उनका भी खराब है। और एनसीपी शरद पवार का तो सबसे ज्यादा बुरा, यहाँ पर 11.6 के साथ स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर महाविकास आघाड़ी में स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं तो सबसे अच्छा शिवसेना उद्धव गुट का 20%, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का 19% और शरद पवार का 11%। सबसे बुरी हार यहां पर शरद पवार की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और यकीनन ये उनके लिए और शरद पवार के लिए, हाल ही में हम सब ने देखा था उन्होंने किस तरह से संन्यास के संकेत दिए थे कि अब तो मैं संन्यास ले लूंगा। अजित पवार से जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले भी संन्यास के संकेत देते रहे और बाद में वो पलट जाते रहे, तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन शरद पवार जिन्होंने एनसीपी बनाई, एनसीपी अजित पवार ने दो फाड़ किए, उसके बावजूद महाराष्ट्र की जनता अगर एनसीपी अजित पवार पर भरोसा करती है तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, उसकी टाइमिंग अजित पवार के लिए काफी अच्छी चल रही है। और यहां पर स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी प्लस आप देख रहे हैं किस तरह से शानदार प्रदर्शन करती हुई 220 सीटों के साथ, जिनमें बीजेपी अकेले 125 के साथ सबसे बड़ी पार्टी, शानदार, जानदार, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों के साथ, इनका भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के साथ आपकी लड़ाई हो और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आप इतने ज्यादा पीछे छोड़ दें, जबकि आपके ऊपर गद्दार के आरोप लगते हो, आपके शिंदे को मिंदे बुलाया जाता हो उद्धव ठाकरे की ओर से, और लगातार अलग अलग रैलियों में हमने देखा कि किस तरह की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश शिवसेना शिंदे गुट की ओर से की गई। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए, लोकसभा 2024 के आंकड़ों में अगर यहां पर दोनों पार्टियों के स्ट्राइक रेट को देखें तो शिंदे की पार्टी ने लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा किया था। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यालय जा सकते हैं। हरियाणा में रिजल्ट आने के बाद भी वो वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए थे। और अब बड़ी खबर यह है, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि लोकसभा में बुरे प्रदर्शन करने के बाद अगर कुछ ही महीनों में बीजेपी अपने आप को उबार लेती है और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अगर कांग्रेस प्लस इतना बुरा प्रदर्शन करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का प्रदर्शन, और ये महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।